आपके साथ हिमानी नथानी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। अब से कुछ देर में पूरी वोटिंग की जो प्रक्रिया है पहले चरण की वो थम जाएगी। आपको बता दें कि देश के 20 राज्यों की 91 सीटों पर पहले चरण में मतदान किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग राज्य हैं और हर लोकसभा सीट पर ग्राउंड जीरो की क्या जमीनी हकीकत है, न्यूज नेशन के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल में हमारे उन सहयोगियों की जो देश के अलग अलग हिस्सों से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज किस तरीके के मुद्दों को लेकर मतदाता घर से निकले हैं वोट डालने के लिए। लेकिन रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच 91 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद प्रभावित और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में भी वोटिंग की जा रही है। कश्मीर में पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। नक्सल प्रभावित बस्तर में भी लोगों ने वोट डाला है। बिल्कुल, और ये काफी दिलचस्प है अनुराग। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारी मतदान वहां पर देखा गया है। वोटिंग परसेंटेज भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि अभी तक का जो आंकड़ा है वो क्या कुछ कह रहा है। लेकिन अभी आपको अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा का मुकाबला यहाँ पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार है सिद्दीर नगर से है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के बयान उन्होंने दिए, क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक की अगर बात करें तो 60% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं बिहार की बात करें तो शाम 5 बजे तक 50% मतदान दर्ज किया गया है। तो पल पल की अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है और हमारे सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। हैदराबाद का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासिर, बहुत कम समय बचा है मतदान खत्म होने में, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो 50% जो है वोटिंग हुई है तेलंगाना में। अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में 4 बजे तक जो है 37% वोटिंग हुई थी, यानी कि बहुत कम वोटिंग हुई थी क्योंकि गर्मी का मौसम है। लोग दोपहर को घरों से बाहर नहीं आए। लेकिन पिछले जो 2 घंटे होते हैं वोटिंग में, यहाँ पे जो है उम्मीद है AIMM को कि जो वोटिंग होगी वो बम्पर वोटिंग होगी और यहीं से उनकी जीत की राह जो है वो आगे बढ़ सकती है। अगर पूरे तेलंगाना की हम बात करें तो दिन भर हमने कई लोगों से बात की है, तो 3 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर हम मान सकते हैं। वो है निजामाबाद, जहां पर KCR जो कि मुख्यमंत्री है तेलंगाना, उनकी बेटी के कविता चुनाव लड़ रही है, और खम्मम है जहां पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी चुनावी मैदान में है, और सिकंदराबाद जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता किशन रेड्डी चुनावी मुकाबले में। यासिर, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त सूरज का हम रुख करेंगे जो कि कैराना में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, वहां से अगर देखें तो क्या तस्वीर पूरे दिन सामने निकल कर आई? बिल्कुल, शाम ढलते ढलते ये जरूर कहा जा सकता है कि कैराना में जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले के मुकाबले उत्साहजनक रही। उम्मीद की जा रही है 5 बजे तक जो परसेंटेज थी वो 60% अप थी, तो 70% तक उम्मीद है 6 बजे के बाद ये आंकड़े, जब आधिकारिक आंकड़े हमारे सामने आ जाएंगे तो 70% वोटिंग जो है वो दर्ज की जा सकेगी। लेकिन जो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रही है वो किस तरफ रहेगी, इसका भाग्य का फैसला जो है वो EVM में कैद है। वो जब मशीन खुलेगी तभी पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि छुटपुट घटनाओं के बीच कैराना का जो चुनाव है काफी संवेदनशील बूथ यहां पर माने जाते हैं, काफी संवेदनशील ये लोकसभा की सीट भी मानी जाती है। ऐसे में उत्साहजनक वोटिंग परसेंटेज जरूर रहा है। बिल्कुल सूरज, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और साथ में हमारे सहयोगी सुभाष शिर्के बताएंगे कि नागपुर की क्या कुछ तस्वीर है, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ मतदाताओं के जहन में मुद्दे हैं, ये भी समझेंगे हमारे सहयोगी से। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो उम्मीदवार हैं वो किस तरीके के दावे कर रहे हैं, इसकी शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध नगर से, जहां बीजेपी के उम्मीदवार महेश शर्मा है और उनका मुकाबला है महागठबंधन के उम्मीदवार सतवीर नागर से। कांग्रेस जिसका नाइडस थी उसे तो उन्होंने बाहर ही कर दिया, उस गठबंधन का हिस्सा बनाने लायक ही नहीं समझा। मायावती जी जिनकी एक भी सीट नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। अखिलेश बाबू कुल मिलाकर 35 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग लड़ी 72 सीटों पर रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। किस महागठबंधन की बात कर रहे हैं आप? जनता बिल्कुल परेशान है इन लोगों से। नहीं, कांटे की नहीं है, वो चुनाव में कहीं नहीं टिक रहे हैं।
एक तरफा है। गठबंधन चुनाव बिल्कुल साफ दिख रहा है, गठबंधन चुनाव जीत रहा है, और यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जीत रहा है। तो लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह के रिएक्शंस भी इस दौरान आए, लेकिन अब हम सीधा यहां पर आपको यह भी बता दें कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो तैनात हैं। हम तक दिन भर भी ये तस्वीर पहुंचाते रहे कि किस तरह से जो मतदान है वो वहां पर चल रहा है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या तमाम वो मुद्दे हैं जिस आधार पर लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक। अब जब मतदान खत्म हो चुका है तो अब किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, या ये वोट परसेंटेज जो अभी तक बता रहा है 5 बजे तक का, वो क्या कुछ कह रहा है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सुभाष शिर्के इस वक्त नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, वहां की अगर बात करें तो वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कहता है, और पहली बात तो 5 बजे तक का आंकड़ा क्या कह रहा है, कितना हुआ है? हिमानी 5 बजे तक नागपुर की अगर हम बात करें तो 53% यहाँ पर वोटिंग हुई है, और विदर्भ के बाकी 7 लोकसभा चुनाव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अमूमन 55% के आसपास ये वोटिंग परसेंटेज रहा है। नागपुर में शुरुआत में हमने देखा कि वोटिंग काफ़ी धीमी गति से हो रहा था, लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही धूप कम हो गई उसके बाद यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और पिछले चुनाव में 57% यहाँ पे वोटिंग था। लगभग उसी दरमियान ये वोटिंग परसेंटेज रहेगा ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पे मैं बताऊं कि नागपुर में 43 डिग्री टेम्परेचर है, और विदर्भ में कई जगह पे 46 डिग्री टेम्परेचर तक पारा ऊपर गया है, और इसलिए यहाँ पर जो मतदाताओं में जो है शुरुआत में असर नहीं दिखा, लेकिन बाद में उनका उत्साह जो है हमें देखने को मिला। और काफ़ी मैंने कई जगह पे नागपुर में मैंने दौरा किया तो वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर भी काफ़ी लोगों में उत्साह था, और वो लंबी लंबी कतारों पे वोटर्स जो है वो लगे हुए थे। हिमानी बिल्कुल, तो नागपुर में मतदाताओं के जहन में उत्साह देखने को मिला है। ये अंतिम नतीजों तक किस तरीके से पहुंचता है वोटिंग परसेंटेज को, इसका इंतजार लगातार किया जा रहा है जब चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े सामने रखे जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि नागपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प है राजनीति के लिहाज से, क्योंकि नागपुर जो संघ का मुख्यालय है वहां से उम्मीदवार नितिन गडकरी हैं। वो नितिन गडकरी जो केंद्र सरकार के सबसे बड़े चुनिंदा मंत्रियों में से एक हैं, और उनका मुकाबला कांग्रेस से है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार नागपुर में जीत कर आती रही है, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें किस तरीके से बदल रही हैं, रुक इसका भी कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले दिन की वोटिंग पर अगर हम देखें तो नेताओं के दावे यहां पर दिखाई दिए। देखिए, बीजेपी नेता नितिन गडकरी और एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। कहीं पर भी देश में मोदी लहर नहीं है। 2014 में यकीनन थी, मैं इसका इकरार करता हूं, और अब हरगिज नहीं है। ये इलेक्शन बड़ा ओपन इलेक्शन है, और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम देश के अहम मुद्दों के ऊपर, ना कि जज्बाती मुद्दों के ऊपर जो मोदी लेकर लाना चाहते हैं, उस पर नहीं होगा, बल्कि जो बुनियादी मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं गवर्नेंस के, उस पर देख कर वोट डालें। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, आपके ज़रिए से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ पब्लिक से, आवाम से, कि प्लीज़ अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, आपकी हमारे मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करिए। लोग वोट कर रहे हैं, और जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, इससे ऊपर उठकर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों का सपोर्ट, और ये जो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, ये इंडियन डेमोक्रेसी की जीत है। वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं। मुझे बड़ा अभिमान है हमारे देश के लोकतंत्र का, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतना अच्छा रिस्पांस लोगों को मैं अभिवादन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले लीड से ज़्यादा लीड लगेगी। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह के बयान इस दौरान सामने आए ये भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा इस वक्त मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हम तक बता रहे हैं कि 6 बजे तक, हालांकि 6 से पहले की अगर 5 बजे तक की बात करें तो शायद वो आंकड़ा अब तक पहुंच चुका होगा। कितना ये आंकड़ा दर्ज किया गया है, और क्या आपने देखा कि सेकेंड हाफ में कुछ ज्यादा लोग पहुंचे मतदान केंद्रों तक? अभिषेक, हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। सेकंड हाफ में ज़्यादा लोग मतदान तक पहुंचे हैं, मतदान केंद्रों तक। 62% 5 बजे तक मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मतदान कर चुके थे लोग। 1 घंटे में 4 से 5% और बढ़ना चाहिए। माना जा रहा है कि 65 से लेकर 68% तक ये आंकड़ा रहेगा, लेकिन संशोधित आंकड़ा जो लखनऊ
चुनाव आयोग भेजेगा उसी को ठीक माना जाएगा, क्योंकि मेरठ 62% बता रहा है 5 बजे तक मेरठ प्रशासन, लेकिन जो लखनऊ से संशोधित आया है वो 60% है। फिर भी 5% औसतन अगर इसमें इजाफा कर ले तो 65% के आसपास ये आंकड़ा रहेगा, जो इतनी गर्मी के हिसाब से ठीक और ठीक ठाक माना जाएगा। कुल मिलाकर 6 बज चुके हैं यहाँ पर और चुनाव बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इस्माइल डिग्री कॉलेज के बाहर हूँ, गेट बंद कर दिए गए हैं इस्माइल पीजी कॉलेज के। और अब शहर से खबर ऐसी आ रही है कि 7 से 8 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां अभी भी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, और जहां पर लोग कतार में हैं वहां वोट चलते रहेंगे जब तक वो कतार नहीं होगी। मैं अनुराग ये भी जानकारी आपको दे दूं माधुरी कि सरधना जो मुजफ्फरनगर में लगता है, मेरठ की एक विधानसभा है, वहां का एक गांव है भमोरी, वहां पर बहुत लंबी लाइनें अभी लगी हुई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 6:30 और 7 बजे तक वहां मतदान चलता रहेगा। बिल्कुल, तो मतदान का प्रतिशत और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनिंदा बड़े शहरों में एक शहर है जहां पर बीजेपी लगातार पिछले चुनावों से जीत कर आती रही है। इस बार देखना होगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। कांग्रेस ने भी मेरठ से अपने उम्मीदवार को उतारा है, लेकिन विजयवाड़ा में किस तरीके की तस्वीर है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी श्री प्रपंच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी श्री प्रपंच, क्या कुछ अपडेट मतदान के प्रतिशत को लेकर? हम बता दें कि अभी तक आधिकारिक तौर से मतदान के पूरे नंबर्स प्रतिशत अभी तक नहीं आए हैं, मगर हम बता दें कि 3 बजे तक करीब 55% ऑफ पोलिंग हुआ है। और ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश को अगर बात की जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग हर साल होती है। जब भी इलेक्शन होता है तो करीब 75 to 80 तक का परसेंटेज आता ही रहता है। मगर हम ये खास तौर से आपको बता दें कि इस बार जो था इलेक्शन बहुत ही हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। बहुत ही इनफैक्ट कई जगहों में, अगर आपको बता दें, आंकड़ा बता दें, करीब 5 जगहों में इनफैक्ट लोगों ने एक दूसरे की पिटाई की। ये कई सारे लोग थे जो वाईसीपी के कार्यकर्ता थे, कई लोग टीडीपी के कार्यकर्ता थे। कई जगहों पे बूथ कैप्चरिंग देखने को मिला, कई जगहों पे इनफैक्ट पैसे बांटे गए। और हम ये बता दें कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। कहा जा रहा है कि वे टीडीपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी मृत्यु भी हुई है इन हिंसक प्रदर्शन के दौरान। तो कई जगह पे हिंसक प्रदर्शन देखने को। यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे सीधे टीडीपी और वाईएसआरसीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी के बीच में ही कांटे की टक्कर है। और ये बहुत अहम इलेक्शन है चंद्रबाबू नायडू के लिए, क्योंकि पहली बार चंद्रबाबू नायडू विदाउट एनी अलायंस अभी खड़े हुए हैं और ये उनको साबित करना होगा कि वे एक बहुत ही बड़े इनफैक्ट लीडर हैं। और यहाँ पे तो ये अब स्थिति आ गई है। बिल्कुल, इस पर हमने चर्चा भी की कि क्या अभी मतलब, क्योंकि गठबंधन बनाने की बहुत कोशिशें की गई उनकी तरफ से, अगवा हो रहे हैं इसके, लेकिन बावजूद उसके ये कोशिश एक असफल कोशिश ही रही। लेकिन तमाम तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो बने हुए हैं गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर और साथ ही साथ मेरठ से हमारे साथ बने हुए ये 16 रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं कि क्या किस तरह से किया देश ने मतदान, क्या वो मतदान प्रतिशत है। किस्मत जो है पहले चरण के लिए वो बिल्कुल, तो 91 सीटों की पल पल की रिपोर्ट। तो अब की बार किसकी सरकार, लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि पूरे दिन भर किस तरह से रहा मतदान प्रतिशत और किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तमाम जगहों से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रखे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और सीधे रुख करेंगे जम्मू का, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी शाहनवाज खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, यहाँ पर क्या कुछ कह रहा है वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि बढ़ चढ़ कर लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया मतदान पर? देखिए, बिल्कुल हिमानी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो पहले फेज से एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो निकल कर आया है और कुल मिलाकर ये जो पूरा का पूरा मतदान है वो शांतिपूर्ण रहा है। और अगर जम्मू की बात करें तो 3 बजे के आसपास तक 55% यहाँ पर मतदान हुआ है और कश्मीर की बात करें तो एक अच्छा मतदान प्रतिशत 30% के आगे मतदान जो है वो वहाँ पर हुआ है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर है और लोग ये आशा कर रहे हैं कि जो आगे के फेज होंगे उसमें भी इसी तरह की पोलिंग होंगी। और कई ऐसी हैं जहां पर जरूर ईवीएम खराब होने की खबर मिली थी, कई जगह पे लोग वोट नहीं डाल रहे थे, बाद में उनको वोट डालने का मौका मिला। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर अच्छी खबर है और अच्छा मतदान यहां पर जम्मू कश्मीर में हुआ है। बिल्कुल शहनवाज, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा। एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में किस तरीके की तस्वीर रही? राहुल डबास हमारे सहयोगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट?
के आसपास बताया जा रहा है, क्योंकि 5 बजे के बाद भी कई जगह लाइनें लगी हुई थी। हाल लिहाजा जो ऑफिशियल डाटा है उसे आने में अभी इंतजार करना होगा, तकरीबन आधे घंटे का इंतजार और करना होगा, लेकिन 58% के आसपास रहा। और अगर हल्द्वानी की बात करें, नैनीताल क्षेत्र की बात करें जहां मैं मौजूद हूं, यहां 60% के आसपास रहा। यानी कुल मिलाकर अगर 2014 से तुलना करें तो वोटिंग परसेंटेज लो जरूर गई है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी वोटिंग परसेंटेज कम होना किसके लिए मुफीद रहेगा। क्योंकि जब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, चाहे गोरखपुर की बात हो, फूलपुर की या कैराना में, तो बीजेपी को नुकसान हुआ था वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद, और अब वोटिंग परसेंटेज 2014 की तुलना में कम देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। जी ठीक है, तो उत्तराखंड का हाल बता रहे थे राहुल डबास की वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला। अगर 2014 से हम तुलना करें तो क्या कह रहा है ये वोटिंग परसेंटेज? लगातार ये चर्चा हमारी जारी है, सफर हमारा जारी है। बिल्कुल 16 हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो ग्राउंड जीरो से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज किस तरीके का है और हर मतदाता के जहन में क्या मुद्दे हैं। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए।